आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखे थे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और उनके सफिक्स क्या होते हैं और नेमिंग का सिंपल सा तरीका। अभी यहाँ पर हम कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो रूल्स आपको कोई भी एग्जाम में डायरेक्टली तो पूछता है नहीं, तो आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ रूल समझाऊंगा कि कैसे उनको अप्लाई करके आपको नेमिंग करनी है कंपाउंड्स की। अब जैसे कि आपके यहाँ पर ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें आपको उसका नेमिंग करना है। अब नेम करने के लिए करते हैं कि अब तक सिखाया था मैंने, एल्केन नेम कार्बन काउंट करते हैं, एक कार्बन तो मीथेन, दो तो इथेन, चार तीन तो प्रोपेन, और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगा देते हैं। अब यहाँ भी हम कार्बन काउंट करेंगे, लेकिन कार्बन काउंटिंग का तरीका ये होगा कि हम काउंटिंग ना कभी भी जंप नहीं कर सकते। काउंटिंग शुड बी कॉन्टिन्यूस, मतलब कि एक, दो, तीन, चार, और ये नहीं कर सकती कि अब ये छूट गया ना, आगे बढ़ गया, अब दो के बाद तीन, चार, तो उसको पाँच नहीं दे सकते यहाँ पर। मतलब काउंटिंग कॉन्टिन्यूस, या फिर एक, दो, और ये नीचे कर सकते हैं इसको तीन, तो तीन कार्बन काउंट हो सकती है, या तो एक, दो, तीन और चार, और उसके बाद पांचवा हम ये नीचे इसको काउंट नहीं कर सकते। मतलब एक बार काउंटिंग जो छूट गया वो छूट गया काउंटिंग से, उसको दोबारा हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटिंग शुड बी कॉन्टिन्यूस। और दूसरा ये होता है कि हमें मैक्सिमम कार्बन काउंट करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना पॉसिबल हो सकता है एक बार में काउंट करना। तो चार कार्बन हो गया, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर हम। तो चार कार्बन का एल्केन नेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पता ही है, ब्यूटेन, और सफिक्स लग जाएगा ऑल, तो ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे जो कार्बन थी, उस पे एक ये छूटा हुआ है, एक कार्बन वाला। अब क्योंकि काउंट नहीं हुआ तो उसको ऐसा सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल बोला जाता है। क्या कहा जाता है जो कार्बन छूट जाता है, एल्काइल। मतलब कि अगर एक होगा तो मिथाइल कहेंगे, दो होगा तो एथाइल, तीन कार्बन होंगे तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, चलता रहेगा। तो ये मिथाइल ग्रुप है सेकंड नंबर की कार्बन पे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू मिथाइल ब्यूटेनॉल, इसको बोल देंगे टू मिथाइल ब्यूटेनॉल इसका नाम। अब अगले एग्जाम्पल में हम काउंट करने की कोशिश करते हैं कितने कार्बन है, तो काउंट करेंगे। काउंटिंग कहाँ से होगी, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे हम। तो एक, दो, तीन, चार और पाँच। अब मैं आगे बढ़ गया ना एक बार, तो इसको छः और सात नहीं कर सकते हम। एक मतलब काउंटिंग शुड बी कॉन्टिन्यूस, हम जंप नहीं कर सकते यहाँ पर कि एक, दो, एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, फिर हम वापस से आगे छः सात कर देंगे, नहीं। एक बार जो काउंटिंग हुई हो गई, जो छूट गया वो छूट जाएगा। और मैक्सिमम कार्बन पाँच ही काउंट हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर दो मेथाइल ग्रुप छूट रहे काउंटिंग से, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पाँच कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा वैसे पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। और यहाँ पर कौन कौन छूट रहा है, थ्री और फोर नंबर की कार्बन पे क्या है, यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये देखो दो क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री फोर डाई मिथाइल पेंटेनॉल, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो ऐसे करके हम नेमिंग दे देंगे यहाँ पर। अब अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट छूटे तब क्या होगा, तो यहाँ पर हम कार्बन काउंट करते हैं, कितने, एक, दो, तीन, चार। और अगर मैं नीचे साइड पे काउंट करूँ तो एक, दो, और दो कार्बन नीचे, चार। चार से ज़्यादा कार्बन काउंट नहीं हो सकते। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार। मैक्सिमम कार्बन चार ही पॉसिबल है, जो कि मैं बिना काउंटिंग तोड़े कर सकता हूँ, एक, दो, तीन, चार। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे एक मेथाइल छूट गया, और टू नंबर पे एक एथाइल छूट गया। तो यहाँ पर तो सिंपल है कि चार कार्बन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटेनॉल। लेकिन हम देखो सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर की कार्बन पे कुछ ग्रुप छूटे हुए हैं। थर्ड नंबर पे देखो ये एम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पर ये मिथाइल है, एम से स्टार्ट होता है। सेकंड नंबर पे एथाइल है, जो कि ई से स्टार्ट होता है। तो पहले क्या आता है, यहाँ पर ई आता है पहले, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे पहले टू एथाइल। अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का जो ऑर्डर होता है लिखने का वो क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली। और थ्री नंबर पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो थ्री मिथाइल ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम ऐसे सिमिलरली। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, कार्बन काउंट करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन और चार कार्बन है। चार कार्बन मतलब क्या होता है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हो गया, और सफिक्स हो गया कार्बोक्सिलिक का ओइक एसिड, तो ब्यूटेनिक एसिड है। ब्यूटेनिक एसिड में क्या देखो, टू नंबर पे क्लोरो है, थ्री नंबर पे ब्रोमो है।
अब बी देखो यहाँ पर ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो बी पहले आता है ना, तो यहाँ पर ये मैं समझना कि 3 नंबर है, 2 नंबर वाला पहले आएगा, 3 वाला बाद में, नहीं अल्फ़ाबेटिकली 2 नंबर पे क्लोरो है सी से आता है, 3 नंबर पे ब्रोमो है बी से आता है, तो पहले बी वाले का लिखेंगे हम यहाँ पर, तो उसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो कॉमा 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। इसका नेमिंग ट्राई करेंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, कि ये हो जाएगा यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर ये ऐसा सब्सिट्यूएंट आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि सबसे बड़ा रूल होता है कि मैक्स टू मैक्स कार्बन काउंट करने की कोशिश करनी चाहिए जितना पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जितना पॉसिबल हो सके उतने कार्बन काउंट, वो तो ये होता है कि अगर मैक्सिमम कार्बन काउंट हो रहे हैं तो कार्बन काउंटिंग का डायरेक्शन क्या है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, पर यहाँ पर तो बीच में यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो काउंटिंग तो हम मेन तो रूल वही होता है कि जितने कार्बन काउंट हो सकते हैं, ठीक है, बिना काउंटिंग तोड़े उतने कार्बन काउंट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 3। हाँ, अगर ऐसा होता कि सेम कंपाउंड को मेरे पास ऐसा होता कि CH3 CH CH2 और CH3 और OH लगा होता है यहाँ पर, तब देखो यहाँ पर क्या होता है, काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं हम 1 2 3 1 2 3 4, तो 2 नंबर मिल रहा है OH को, और अगर हम इस कोने से करेंगे 1 2 3 4 तो 3 नंबर मिलेगा, तो ये वाली काउंटिंग सही है, ऊपर वाली गलत है। मतलब काउंटिंग की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि जहाँ से फंक्शन को पास पड़े। अगर ये फर्स्ट नंबर पे लगा होता मान लो यहाँ पर, तो मैं यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करता है, मतलब जिस भी कोने पे लगा होता है मैं काउंटिंग वहीं से स्टार्ट, पर कोने पे नहीं है बीच में, तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि हम कार्बन छोड़ देंगे, कार्बन नहीं छोड़ना होता, कार्बन तो जितने ज़्यादा मैक्स टू मैक्स जितने कार्बन काउंट कर सकते हो बिना काउंटिंग तोड़े उतने काउंट करने होते हैं। डायरेक्शन वो होगी जहाँ से पास पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप। तो क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर सेकंड वाले का, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो 3 कार्बन का एल्केन नेम हो गया प्रोपेन, और ऑल लगता है सफिक्स OH के लिए, और ऑल की पोजीशन क्या है 2, तो प्रोपेन टू ऑल इसका नाम हो जाएगा। वैसे इसका नाम क्या है, ब्यूटेन टू ऑल, टू ऑल इसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर हम नेमिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला में सबसे बड़ा जो रूल होता है वो ये होता है कि मैक्स टू मैक्स कार्बन काउंट करने होते हैं जितने पॉसिबल हो सकते हैं, वो सबसे बड़ा रूल होता है। फिर होता है कि काउंटिंग की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़े, पास पढ़ना चाहिए। तीसरा, सब्सिट्यूएंट्स का लिखने का ऑर्डर क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, जैसे कि एक और देते हैं हम यहाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 और यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, और 3 नंबर पे भी क्लोरो है, 2 नंबर पे भी क्लोरो है, तो 2 3 डाई क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और डिफरेंट टाइप के डाई करते हैं। लगभग मैंने रूल तो मोटा मोटा समझा दिए, प्रैक्टिस करेंगे हम अगली वीडियो में। अब इस समय मैं आपको समझा रहा हूँ रूल्स कैसे कैसे अप्लाई करने हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर कि चलो फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग तो आपको ध्यान रहेगी कि जिस जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन का जो नंबर होता है वही उसके आगे लिख देते हैं। लेकिन अगर एल्कीन एल्काइन होगा तो क्या होगा, अगर मान लो कि यहाँ पर कंपाउंड है CH3 सॉरी, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये प्रेजेंट है आप पे, ये इसका नेमिंग कैसे करेंगे, काउंटिंग करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर ब्यूटीन नहीं है सिर्फ, इसको हम बोलेंगे देखो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और इन की पोजीशन क्या है अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड जिस कार्बन के बाद आ रहा है वही उसकी पोजीशन मानी जाती है। जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखो ये, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे ब्यूट 2 इन। एक 2 3 4 5, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, 3 आ रही है। क्या 3 से भी छोटा इसका कोई पोजीशन हो सकता है, मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ तो 3 नंबर पे पहुँच रहे, अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो 1 2 3
4 5, तो उसका नंबरिंग क्या है, सेकंड है। सेकंड नंबर की कार्बन के बाद देखो ये डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये नीचे वाली काउंटिंग क्या है, सही है, ऊपर वाली काउंटिंग गलत है। तो उसका नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट, तो उसका नाम हो जाएगा पेंट टू इन। उसका नाम क्या हो जाएगा, पेन टू इन। इन की पोजीशन क्या है, 2 है। जिस कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आता है, ये देखो, वही उसकी डबल बॉन्ड की क्या होती है, नंबरिंग होती है। तो ये थे कुछ बेसिक से रूल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने के।